अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से गुस्ताख़ रसूल, तौहीन मज़हब इस तरह के लेबल लगा के तो काफ़ी सारे लोगों को कत्ल किया गया है। जिसमें सबसे पहले कोयटा का हुआ वाक़या, उसके बाद से मीरपुर ख़ास का हुआ वाक़या, बाद से एक वाक़या थाना रवात के इलाके में एक लड़के के साथ पेश आया, लेकिन उस की किस्मत कि वो बच गया और उसके बाद से उसने बयान दिया कि मैंने क्या कहा था। वीडियो जो आप देख रहे हैं तो ये वही लड़का है जिसके ऊपर गुस्ताख़ रसूल का फतवा लगा के इसको मारने की कोशिश की गई है, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी कि ये बच गया है। लेकिन इससे पहले जिन पे भी गुस्ताखी के इल्ज़ाम लगाए गए तो वो बच नहीं सके। हालांकि जब मालूमात की गई तो गुस्ताखी वाला उनमें आंसर नहीं आता, उन्होंने गुस्ताखी नहीं की थी। लेकिन एक मखसूस तबका, ख़ास करके जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो जमात है, सियासी जमात, मजहबी जमात, दोनों मिक्स करके तो वो चल रही है, उनसे गुजारिश है कि ये वीडियो लाजमी देखें और उसके बाद से खुदा का कुछ खौफ करें। और ख़ास करके जो आम लोग, जो ख़ास करके साद रिजवी साहब के पीछे जो चलने वाले लोग हैं, तो उनसे कहूँगा कि अगर ये वाकई में ऐसी चीज़ है, गुस्ताख़ रसूल को मारना या कत्ल कर देना कोई ऐसी चीज़ है जिससे जन्नत मिलेगी या डायरेक्ट कोई आपका वीज़ा लग जाएगा कि डायरेक्ट आप जन्नत में चले जाएंगे, तो सबसे पहले आप साद रिजवी और उसका जो भाई है छोटा, उसको बोलें कि आप जाके कत्ल करें इनको, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमसे पहले जन्नत में जाएं। तो ये फजूल चीज़ें हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और ये सिर्फ आपको इंतशार दिलाने की कोशिश की जा रही है और अपनी जो सियासत है तो उसको चमकाने की कोशिश की जा रही है। बेदरेग इस्लाम का इस्तेमाल किया जा रहा है और अपनी सियासत को चमकाया जा रहा है। मगर अफसोस इस बात का होता है कि तमाम दीनी मदारिस के लोग, तमाम नहीं हैं, कुछ मखसूस लोग हैं जो उनके पीछे आँखें, कान और बिल्कुल बंद करके गर्दन को झुका के उनके पीछे चल रहे हैं। कुछ खुदा का खौफ करो यार, कुछ ना कुछ मतलब देख लो कि हम अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर चल रहे हैं तो क्या ये हकीकत भी है या नहीं है। आवाम को सीधा रास्ता कम अज़ कम दिखा दो कि आवाम किस रास्ते पर चल रही है। ये जो लड़का आप वीडियो में देख रहे हैं तो इसने क्या गुस्ताखी की है और थाना रवात में इसका जो पर्चा दर्ज हुआ है, तो ये कहता है, इसने अपने मुंह से कहा है ये, क्योंकि अपनी ज़बान बोल रहा है तो मैं उर्दू में आपको बताता हूँ, इसकी शायद आपको इतनी समझ नहीं चलेगी। तो हुआ ये है कि ये गांव में रहता है, रवात एक गांव है, वहाँ पर ये रहता है और ये इन्होंने अपनी जो मकई वगैरह और गंदम वगैरह लगाई हुई थी, तो वहाँ पर इसके जो पड़ोसी हैं तो वो टीएलपी के हैं, तो वो वहाँ पर रहते हैं, तो उनके माल मवेशी जो है तो वो इसकी जो मकई लगाई थी तो उसमें आ गया, तो इसने वहाँ से मार भगाया। ये काम बार बार हो रहा था तो कोई दूसरा बंदा जो टीएलपी का ही था, उनका ही था, तो वो आके इसको बोलता है कि यार इन लोगों का माल मवेशी हमेशा से आपके आता है और आप इनके साथ कुछ भी नहीं करते हो। तो ये लड़का जो कहता है कि मैंने उसको बोला कि ये लोग हराम खाने का इनको आदत हो गई है और ये खाते हराम है और बाद में ये लब्बैक लब्बैक के नारे लगाते हैं। उसने कहा कि सिर्फ ये मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे, हालांकि लब्बैक का नारा लगाना कोई गुस्ताखी नहीं है। या किसी को अगर आप कह दें कि आप खाते तो हराम हैं, बोलते तो झूठ हैं, फ्रॉड करते हैं और फिर आप लब्बैक के नारे लगाते हैं, लब्बैक का और इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। लब्बैक एक अरबी का अल्फाज है जिसके मतलब होता है कि मैं हाजिर हूँ आपके सामने, मैं हाजिर हूँ, ये अल्फाज का मतलब होता है। लेकिन हमारे यहाँ जाहिलियत इतनी ज़्यादा है कि लोग सोचते हैं कि लब्बैक का मतलब भी कोई कुरान या हदीस का अल्फाज है जिसकी वजह से बेअदबी हो जाती है, या इसका नाम ले लिया तो भी गुस्ताखी हो जाएगी। इस लड़के ने बताया कि जैसे मैंने ये अल्फाज कहे तो मैं उसके बाद से घर आना शुरू हो गया। रास्ते में ही मौलवी साहब मुझे पहुँच गए, जो इमाम मस्जिद थे, हाफिज़ उनको बोलता है, पता नहीं उनका नाम क्या था, वो पहुँच गए और वो कहते हैं जी तुमने गुस्ताखी कर दी, तुम ये हो, गालियाँ देना शुरू हो गए। तो मैंने उनको बोला कि आप साहब मैंने ऐसा कोई अल्फाज नहीं अदा किया और ना ही मैं गुस्ताखी और ना ही मैं आपको गाली दे रहा हूँ, लेकिन आप उल्टा मुझे गाली दे रहे हो, तो आप अगर आइंदा भी गाली देते रहोगे तो मैं आपके साथ लड़ाई करूँगा। ये अल्फाज इसने कहे, जिसके बाद से हाफिज़ साहब को और गुस्सा आ गया और उन्होंने लोग इकट्ठे करना शुरू कर दिए और इस लड़के पर इल्ज़ाम लगाया कि आपने गुस्ताखी की है। और उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए और फिर इसने वीडियो रिकॉर्ड करवाई। लोग जो भी इसके हमायती थे तो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई कि एक्चुअली हुआ क्या था और तुमने बोला क्या था। तो फिर इसने बताया कि ये मैंने ये बोला है और हाफिज़ साहब या जो टीएलपी के लोग हैं
تو انہوں نے خام خواہ مجھ پہ الزام لگایا اور الزام لگا کے تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خیر یہ لڑکا تو بچ گیا، لیکن ایسے واقعات اور کتنے ہو رہے ہیں۔ جو ڈاکٹر تھا جس نے اپنی کہا تھا، میرپور خاص کا رہنے والا، اس نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ فیس بک میرا ہیک ہو گیا ہے، مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ کس نے جو پوسٹ کی تھی، جو غلط پوسٹ کی تھی، تو اس کی بنا پر مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک ہوٹل میں اس نے پناہ لی ہوئی تھی اور پھر وہاں پر جا کے تو خاص کر کے ٹی ایل پی کے لوگوں نے اس کو قتل کیا۔ اور اس کے بعد سے جو کوئٹہ میں ہوا، اس واقعے کی تحقیقات کسی نے بھی نہیں کی کہ کیا واقعی میں وہ ہوا، گستاخی تھی یا نہیں تھی، لیکن ٹی ایل پی کے لوگوں نے ایک دم اس کو شیئر کرنا شروع کیا۔ اور افسوس اس بات کا تھا کہ ٹی ایل پی کے جو لیڈر ہیں حافظ سعد حسین رضوی صاحب، میں کیا کہوں ان کو کہ وہ کیا یار عوام کو کیا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے تو یہ تماشا لگایا کہ یار وہ دیکھو جی کوئٹہ میں جو قتل ہوا تو وہ ٹھیک ہوا۔ آپ یہ باتیں کر کے تو پرانے جو قتل ہو چکے ہیں، سلمان تاثیر یا آسیہ بی بی، اس کیس کو بھی مشکوک بنا رہے ہو۔ آپ کیا تماشا لگا رہے ہو یار؟ ہر کسی کو آپ کہو گے کہ گستاخ رسول ہے تو بس وہ گستاخ رسول ہو جائے گا، مطلب اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آپ نے گواہ نہیں لانا ہے، کوئی کچھ نہیں لانا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پر انسان کو مارنے کا آرڈر آیا تو وہ واحد تھا کہ زنا کے کیس میں سنسار کر دیا جائے، انسان کی جان لے دی جائے، مگر اس میں شرط کیا لگائی گئی کہ 3 گواہ پیش کیے جائیں۔ اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو آپ نہیں اس کو مار سکتے۔ یہ کیسا توہین مذہب یا توہین رسول یا گستاخ رسول کا قانون ہے جس پہ آپ کو کوئی گواہ چاہیے ہی نہیں ہے، کوئی قانون چاہیے ہی نہیں ہے، کوئی عدالت چاہیے ہی نہیں ہے، آپ نے بس اٹھنا ہے تو آپ قتل کر دیں اور آپ پھر بری ذمہ ہیں۔ خدارا کچھ خیال کریں۔ اور یہ لڑکے کا جو بیان ہے تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، اور کسی کو بھی بغیر آپ ثبوت کے کسی پر بھی آپ الزام نہیں لگا سکتے، اور کسی کو بھی محض الزام لگا کے آپ قتل نہیں کر سکتے۔ لیڈران کو سوچنا چاہیے، تحریک لبیک کے لیڈران کو سوچنا چاہیے کہ ہم کا پودا لگا رہے ہیں، یا اپنی جو تحریک لبیک کا جو پودا لگا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلامی ہیں، تو اگر ایسے ہی قتل ہوتے رہے تو کیا یہ آپ تک نہیں آئے گا؟ یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے کہ آپ اس سے بچ جائیں گے، یہ تو ہر کوئی اس سے متاثر ہوگا، اور آپ زیادہ متاثر ہوں گے کیونکہ آپ تو اسلام کا نام لے رہے ہیں۔ کبھی غلطی سے بھی آپ کے منہ سے اگر غلط نکل گیا تو پھر یہی لوگ آپ کو ماریں گے جن کو آپ آج دوسروں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تو یہ کل آپ کے خلاف بھی استعمال ہوں گے۔ اس لیے خدارا ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یار کچھ نہ کچھ خیال کریں اور اپنے لیڈران کو سمجھائیں، آنکھیں بند کر کے اور گردن جھکا کے اپنے لیڈران کے پیچھے نہیں چلیں، اپنے لیڈران کو سمجھائیں کہ یہ غلط ہے اور اس پہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اس کی وضاحت آپ کریں۔